विष्णु जान गए कि आज मेरा नारद आ रहा है। लेकिन भगवान विष्णु ने ये भी जान लिया कि आज नारद छोटा बनकर नहीं अपितु बराबर का बनकर आ रहा है। नारद जी आते हैं। आज से पूर्व तो भगवान विष्णु के चरणों में बैठा करते थे, लेकिन आज बराबर में बैठने में भी कोई संकोच नहीं हो रहा है, अपितु गर्व से बैठे हैं। लक्ष्मी जी इस दृश्य को देखकर चिंतित हैं कि भगवान आज आप ऐसी कौन सी लीला नारद से करवाना चाहते हैं अपने पास बैठा। अब नारद जी लग गए अपने प्रशंसा करने के लिए, लेकिन भगवान विष्णु को सब जानते हैं। भगवान विष्णु अब सोच रहे हैं क्या किया जाए। भगवान विष्णु नारद जी के साथ खेल भी चाहते हैं और उनकी सुरक्षा भी चाहते हैं। अब क्या किया जाए ऐसा सोच रहे हैं। इतने में ही अपनी प्रशंसा करते ही नारद जी वहां से प्रभु को प्रणाम करके आज्ञा लेकर जगत की ओर जाते हैं। जब जीव जगदीश को छोड़कर जगत की ओर जाता है तो जीव उपहास का पात्र बनता है। आज नारद जी जगदीश को छोड़कर जगत की ओर जा रहे हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। अब जैसे वापस लौट रहे थे तो मार्ग में देखते हैं एक बड़ा सुंदर नगर। किसी से पूछ लिया कि किस राजा का नगर है, तो बताया कि ये शीलनिधि राजा का नगर है। उनकी कन्या विश्वमोहिनी आज उनका स्वयंवर है, विवाह है और उसी की ये सब तैयारियां हो रही हैं। अब विश्वमोहिनी नाम सुनते ही देखने की इच्छा मन में जागृत हो गई। मोहन को छोड़कर मोहिनी अर्थात माया को देखने का मन हो रहा है।
नारद जी नगर में प्रवेश करते हैं, राजा के पास जाते हैं। शील निधि राजा ने नारद जी को प्रणाम किया और आसन दिया, बिटिया को बुलाया, कहा महाराज ये मेरी बेटी विश्व मोहिनी, इनका आज स्वयंवर है, इनके हाथ की रेखा तो देखकर बताओ बिटिया का पति कैसा है। नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो हाथ देखना तो भूल गए, केवल मुख को निहार रहे हैं। शील निधि राजा को कहना पड़ा महाराज मुख नहीं हाथ देखो। अब काम पेढ़ा देने लगे, उल्टा उल्टा हो गया, बोलना कुछ चाहते थे बोल कुछ रहे हैं। कहने लगे जो इनसे विवाह करेगा वो त्रिलोक का राजा बनेगा, जो इनसे विवाह करेगा गांव गांव उनकी कथाएं होंगी, जो इनसे विवाह करेगा सुबह शाम उनकी आरती होगी, पूजा होगी, त्रिभुवन में उनका राज होगा, केवल उन्हीं की प्रशंसा होगी। ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कहना तो ये चाहते थे कि जिसमें ऐसे गुण होंगे वही बिटिया का पति बनेगा। लेकिन माया में उलझ गए, केवल विश्व मोहिनी के मुख को निहारे जा रहे हैं। और ये माया ऐसी है जो बड़े से बड़े व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती है और फिर माया की चपेट में आने के बाद मनुष्य इस माया से बाहर नहीं निकलता, फिर वो इसमें ही उलझा रहता है। भगवान की माया